दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मजनू लुगाईबाज लौंडे की है जिसने कसम खा ली थी कि वो 40 दिन और 40 रात तक मुट्ठी नहीं मारेगा और ना ही भटाभट करेगा। जैसे ही 40वां दिन निकल जाता है, ये संभोग और भटाभट की सीमा ही तोड़ देता है। जहाँ देखो वहाँ भटाभट करता ही रहता है और अपनी 40 दिन की पावर दिखा देता है। तो चलिए देखते हैं ये लौंडा क्या क्या कांड करता है। अगर तुमको सपाटा सीन देखना है तो अभी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम इसी मजनू लौंडे मैक को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह लौंडियों को देख रहा होता है। दरअसल ये लड़की इसकी बंदी है और ये नंबर 1 लौंडिया बाज है, जो कि एक झटके में लौंडिया पटा के उनको बेड पर लगा देता है। इसके बाद मैक एक चर्च में अपने भाई से मिलने जाता है, जहाँ पर उसका भाई चर्च में पादरी बनने की कोचिंग लेता है। मैक अपने भाई को बताता है, यार मेरी बंदी के साथ ब्रेकअप हो गया है और मैं उसे भूलना चाहता हूँ, जिसे भुलाने के चक्कर में मैंने दबा के संभोग और भटाभट किया है। लेकिन जब भी मैं दबा के भटाभट करता हूँ तो उस वक्त मुझे छत की दीवारों पर दरार दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वो दीवार मेरे ऊपर ना गिर जाए, जिससे मेरी फटके 64 हो जाती है और इसी वजह से मैं किसी लौंडिया को दबा के रगड़ नहीं पाता और वो मुझसे खुश नहीं होती। तो तू ही बता मेरे भाई, मैं क्या करूँ? तो वो बोलता है, झोपड़ी के तेरी बातें ही अलग है, सबको छोकरियों में दरारें दिखती हैं, तुझे दीवारों में दिख रही हैं। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, एक काम कर, घर पे जाके मुठ मार के सो जा। ये सुनकर मैक बोलता है, चल झोपड़ी के, सुन मेरी बात, इग्नोर कर दूं हर लड़की को, इरादा अगर ठन जाता है, दिक्कत तो मेरे पप्पू की है जो पिछवाड़ा देखकर तन जाता है। और वो ये कहकर घर चला जाता है। घर पर मैक का दोस्त डैन आता है, तो वहीं डैन कहता है, चल्ला बार में मौज बांध देंगे। तो मैक कहता, हाँ भाई क्यों नहीं, तेरे भाई का तो वैसे भी ठुकाई का मन है। और ये दोनों मिंटन से पहले बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैक एक लौंडिया से बात करके उसको अपनी प्यार मोहब्बत का दीवाना बना लेता है और इसको अपने घर ले जाकर भटाभट करता ही रहता है। तभी उसे छत की दीवारों पर क्रैक दिखने लगता है, जिससे मैक की फटके 4 हो जाती है और वो उस लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन मैक अपने ऑफिस में जाता है, जहां पर वो ग्राफिक डिजाइनर का काम करता है। जब मैक ऑफिस की कैंटीन में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक्स बंदी की सगाई हो गई है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो तुरंत भागते अपनी बंदी की सगाई वाली पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बहुत सैड हो जाता है। तभी उसे खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वो उसे पटा लेता है और उससे खूब मजे लेता है। अब थोड़े दिनों बाद मैक फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी बीते दिनों की सारी बात बताता है, यार मैंने तो बहुत भटाभट कर लिया है और अब मुझे अपने पापों को धोना है और इसीलिए मैं अगले 40 दिनों तक ना ही मुट्ठी मारूंगा और ना ही भटाभट करूंगा। ये सुनकर उसका भाई बोलता है, अबे चल झोपड़ी का तू और बिना मुट्ठी मारे रह ले, तू वही है ना जो बोल रहा था दुआ करो 2022 मुझे रास आए, तेरी बंदी घोड़ी बन के ठुकने मेरे पास आए। तो मैं कहता है, तेरी कसम यार मैं 40 दिन तक कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो बोलता है, चल भाई देखते हैं। अगले दिन मैक अपने रूम से वो सारी बुक्स और चीजें हटा देता है जिसे देखकर उसकी काम वासना जागती थी। मैक अपना पहला दिन तो पजल खेलते निकाल देता है कि तभी वहाँ पर डैन आता है और मैक को अपने साथ क्लब चलने को कहता है। लेकिन मैक यहाँ पर बहाना बना के बोलता है, यार मुझे आज कपड़े धोने हैं तो आज तू ही चले जा। इसके बाद मैक जब अपने कपड़े धोने जाता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एरिका होता है। एरिका मैक को देखते ही उसकी दीवानी हो जाती है और उसे देखकर सोचती है, मेरी तड़प है तेरे पीछे इतनी दीवानी कि खोल दूं अपनी जवानी। लेकिन मैक अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन एरिका उसके पीछे ही पड़ जाती है, जिससे वो गूंगा बनने का नाटक करने लगता है, क्योंकि अगर इसने एरिका से बात कर ली तो इनकी कहानी बेड तक पहुंच जाती और इसका वादा टूट जाता। इसके बाद एरिका मैक से कहती है, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। अब एक हफ्ता गुजर जाता है और मैक ने अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, वो अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। उसके इन अच्छे कामों को देखकर उसका बॉस उसकी बहुत तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं, जिसे अपनी मैगजीन और किताबें डस्टबिन में मिलती हैं। वो इन मैगजीन को उठाकर मैक के पास लेकर आता है और बोलता है, झोपड़ी के ये क्या है, तूने मेरी मैगजीन डस्टबिन में फेंक दी। तो मैक उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये बात मैक के ऑफिस में फैल जाती है, क्योंकि डैन ने सभी को बता दिया था। वहीं ऑफिस में मैक के सभी दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं कि अगर मैक अपनी 40 दिन वाली कसम को पूरा नहीं कर पाया तो शर्त लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। वहीं पर मैक के कुछ दोस्त इस खबर को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन मैक को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी। यहाँ तक कि जो लड़कियां मैक के ऑफिस में काम करती थी उनके बीच भी ये खबर फैल जाती है और इसी बारे में ये तीनों आपस में बातें करती हैं। तो एक लड़की कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैक अपने आप को 40 दिन तक रोक पाएगा? तो इस पर बाकी दो लड़कियां कहती
है, मैक अपने आप को 40 दिन तो क्या 4 सेकंड तक भी नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद वो मैक के ऑफिस की तरफ जाती हैं, जहाँ पर मैक फोटोकॉपी कर रहा था। तो वो लड़की आके मैक से बोलती है मेरी भी फोटोकॉपी कर दे मेरी जान, और वो मैक को पिपलाने लगती है। लेकिन मैक सख्त लौंडे की तरह अपने कैबिन से निकल जाता है। आज रात फिर से मैक अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने जाता है, जहाँ पर उसे एरिका डांस करते हुए दिखाई देती है। लेकिन इस बार मैक उससे बोलने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैक को भी एरिका पसंद आने लगी थी। वहीं पर एरिका उसे बताती है कि वो एक साइबर कंपनी में काम करती है और उसका काम है इंटरनेट से वेबसाइट को ब्लॉक करना। ये सुनकर मैक को अजीब सा लगता है। इसके बाद हम मैक और डैन को देखते हैं, जहाँ पर मैक डैन को बताता है कि मैं एक लड़की एरिका को पसंद करता हूँ और मैं एरिका के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। इसके बाद मैक और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ बहुत मजे करते हैं। रात में जब मैक एरिका को उसके घर पर छोड़ने जाता है तो एरिका उसको किस करने वाली होती है, लेकिन मैक वहाँ से जल्दी से गिर पड़ के भाग जाता है और एरिका बोलती है ओ शिट यार मैं नहीं कर पाई। अगले दिन मैक ऑफिस की कैंटीन में जाता है तो वहाँ का वेटर मैक से पूछता है हाँ भाई कल की डेट कैसी रही, मजा आ गया। मैक जब ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे मेरी डेट के बारे में कैसे पता चला। वो सोचता है ये बात तो मैंने बस डैन को बताई थी, लगता है इसी झोपड़ी के ने मेरी बात फैला दी। तभी वहीं पर मैक का एक दोस्त क्रिस आता है। वो उसे बताता है बेटा तेरी वो 40 दिन की कसम वाली बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरे ऑफिस में ये बात सबको पता है। एक दिन एरिका को भी ये बात पता चल जाती है। इसके बाद एरिका मैक से मिलती है और वो उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि एरिका को लगता है कि मैक ने अपनी 40 दिन की कसम के लिए उसका यूज किया है। ये सब सुनकर मैक समझ जाता है और वो घर में गुस्से में आकर डैन से खूब लड़ता है और उसे खूब सुनाता है। अगले हफ्ते मैक फिर से लॉन्ड्री में जाता है, लेकिन आज उसे यहाँ पर एरिका नहीं मिलती बल्कि उसका एक लेटर मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मैक एरिका से मिलने जाता है, तभी उसकी नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। उसको देखकर मैक से ऐसा हो जाता है और वो अपनी तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर अचानक से उसकी शर्ट में आग लग जाती है। आग देखकर वो बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सारे लोग मैक को देखने लगते हैं और निकोल भी मैक को देख लेती है। उसके बाद निकोल मैक के पास आती है और मैक निकोल को एरिका से मिलवाता है। एरिका फिर से मैक पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया, और वो मैक से गुस्सा होकर जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में मैक अपना काम कर रहा होता है तो उसके पास दो लड़कियां आती हैं और वो दोनों मैक से भटाभट करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन मैक जल्दी से उनसे बचकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद मैक अपने भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मुझे सारी लड़कियां टॉपलेस में दिखने लगी हैं, मैं क्या करूं मेरे भाई। तो वो बोलता है बेटा बस तू कसम पर ध्यान दे। मैक किसी न किसी तरह से अपने 35 दिनों को तो गुजार लेता है। मैक के ऑफिस में उसका एक दोस्त एक जूस में वाइग्रा मिलाकर मैक को देता है, लेकिन मैक की जगह उस जूस को उसका बॉस पी लेता है। जब बॉस उस जूस को पी लेता है तो उसका बॉस अंट-शंट हरकतें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैक का दोस्त उसे ढूंढता हुआ उसके पास आता है और वो सोचता है कि मैक ने उस जूस को पी लिया है। जिसके बाद वो मैक के पास आकर कहता है अगर तूने आज मुट्ठी मार ली तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे $18,000 मिलेंगे, जिसमें से मैं तुझे आधे दे दूंगा। उनकी बात से मैक लालच में आ जाता है और एक मैगजीन और टिश्यू पेपर लेके बाथरूम में चला जाता है। वहीं पर बाहर मैक का दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो शर्त जीतने वाला था। ऑफिस में जितने लोग भी काम करते थे वो सभी बाथरूम के बाहर खड़े होकर मैक के बाहर निकलने का वेट करने लगते हैं। मैक मुट्ठी मारने वाला होता है कि तभी उसे बगल वाले बाथरूम में किसी और की मुट्ठी मारने की आवाज सुनाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस था। उस गोली की वजह से उसका बॉस लगातार मुट्ठी मार रहा था। ये सब देखकर मैक बाथरूम की खिड़की से निकलकर भाग जाता है और सीधे एरिका के घर पहुंच जाता है और एरिका के लिए फूल भी लाता है। अंदर जाकर ये दोनों फूल आस्कीबाजी करते हैं, लेकिन बस ऊपर ऊपर से। आज मैक का 38वां दिन होता है जिसे आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने जाना होता है। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो उसका पप्पू पूरे 7वें आसमान पर था, जिसे देखकर मैक का दोस्त और उसका बॉस उसे घर पर भेज देते हैं। मैक जब अपने घर पर होता है तो निकोल उससे मिलने आती है। मैक जब निकोल को अपने घर में देखता है तो उससे काफी अजीब लगता है। निकोल यहाँ पर मैक को बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो इस पर मैक कहता है जब तुझे पहले प्यार ही नहीं था तो ऐसे ऐसे क्यों चल के गई, अब क्यों आ रही है मेरे पास, सॉरी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसके बाद निकोल क्रिस के पास आती है और वो मैक पर शर्त लगाती है। तो वहीं पर क्रिस उसे बताता है कि जैसे ही मैक के 40 दिन पूरे हो जाएंगे वो एरिका के साथ भटाभट करेगा। ये सुनकर निकोल को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस से कहती है 40 दिन पूरे होने से पहले मैं मैक के साथ भटाभट करूंगी। अगले दिन अब 40वां दिन आ जाता है। अब मैक को बस एक दिन और गुजारना था, लेकिन अब उसका झुंझुना मान में नहीं था और वहीं पर साई लौंडिया उसे
उसे बिना कपड़ों के दिख रही होती हैं। वो इन सारी चीजों से बचने के लिए अपने भाई के पास चर्च में जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि उसका भाई एक नन के साथ मौज मस्ती ले रहा था। मैक अपने भाई से बोलता है कि मुझे अब हर तरफ नंगी लड़कियां दिखाई दे रही हैं। तो वो कहता है, दल्ले आज 40वां दिन है, जरा सा रुक जा, मैं यहाँ पर खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ तो तेरी क्या मदद करूंगा। रात को घर में मैक अकेला होता है तो उसका दोस्त एक कॉल गर्ल को लेके आता है। वो लड़की यहाँ पर मैक से मजे लेने लगती है। तभी मैक डैन से कहता है कि तुम मुझे बेड से बांध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। डैन भी मैक की बात मान जाता है और मैक को बेड से बांध देता है। इसके बाद डैन अपनी कॉल गर्ल के साथ वहाँ से चला जाता है। एरिका मैक से मिलने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि आज मैक का 40वां दिन पूरा होने वाला था। जैसे ही 40 दिन पूरे होते तो एरिका और मैक भटाभट 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 करते। मैक अपने बेड पर बंधा हुआ ही सो जाता है और उसे गंदे गंदे सपने आने लगते हैं। लेकिन असल में निकोल वहाँ पर आई थी और वो रियल में ये सब कर रही थी। वहीं जब एरिका मैक के रूम में आ रही होती है तो वो निकोल को यहाँ से निकलते हुए देखती है। ये देखकर एरिका रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि मैक ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैक से नाराज होकर चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद मैक एरिका से मिलता है। मैक एरिका को मनाने की बहुत कोशिश करता है और अब एरिका भी मान जाती है और ये दोनों किस करते हैं और भटाभट 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 भी करते हैं। जब मैक ये सब कर रहा होता है तो मैक के सारे दोस्त इसके रूम के बाहर बैठकर शर्त लगाते हैं कि चलो देखते हैं कि मैक कितनी देर तक टेक पाएगा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।